नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सैलिनिटी की बात करेंगे, सागरीय लवणता। तो देखिए, सागरीय लवणता जो है वो मुख्य रूप से अगर उसकी हम डिफिनेशन की बात करें तो सागरीय लवणता को आप सागर जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को जो है वो लवणता कहते हैं। सागर में घुले हुए पदार्थों का भार और सागर जल का भार का जो अनुपात है उसको लवणता कहा जाता है। और समान रूप से जो है लवणता 1000 ग्राम में, सागर जल के 1000 ग्राम में कितना लवण होता है, लवणता बेसिकली इसी को इंडिकेट करता है। और लवणता जो है 1000 ग्राम में, सागर जल के 1 ग्राम में लवणता 35 होती है। ये जो है ये परसेंटेज नहीं है, ये लवणता की मात्रा है। ये प्रतिशत के जैसे बनाते हैं, उसके बाद एक पॉइंट और डाल दिया, तो ये मुख्य रूप से लवणता को इंडिकेट करता है। और एक जनरल वे में जो सागर की लवणता है वो 1 लीटर पानी में, यानी कि 1000 ग्राम पानी में जो सागर का जल है उसमें लवणता 35 होती है। और जनरली देखा जाए तो लवणता जो है वो जो घुले हुए पदार्थ हैं वो उन पदार्थों में 7 पदार्थों की जो मात्रा होती है, वो 7 पदार्थ जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा भी होता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो 27 होता है। इसके अलावा फिर मैग्नीशियम क्लोराइड हो गए, सल्फेट्स हो गए, सोडियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट हो गए, ये सब जो हैं ये आपकी उन 7 इम्पॉर्टेंट जो पदार्थ हैं उनमें आ जाते हैं। और सागर की जो लवणता है ये आपके सागर के यानी सागर के जल के बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट। इससे इनकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाते हैं एक नॉर्मल जल के एक नॉर्मल जल के मुकाबले। अगर सैलिनिटी ज़्यादा है तो उसका सागरी जल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, वो देर से जो है उसमें उबाल आएगा। और अगर सैलिनिटी ज़्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी जो है आपका बढ़ जाता है, यानी कि वो जो सागर का जल है वो देर से जमना शुरू करेगा। अगर हम कंट्रोलिंग फैक्टर की बात करें, अगर हम सागर जल के कंट्रोलिंग फैक्टर की बात करें, वो कौन कौन से कारक होते हैं जो कि सागर जल की लवणता को नियंत्रण में लाते हैं, तो 2 जो हैं वो प्रमुख आपके कंट्रोलिंग फैक्टर हो जाते हैं। एक तो हो जाता है एवोपरेशन, वाष्पीकरण जो है ये आपका एक हो जाता है, और दूसरा जो है वर्षण, वाष्पीकरण और वर्षण। देखिए, सैलिनिटी का जो है एवोपरेशन से एक डायरेक्ट रिलेशन आप कह सकते हैं, वो है वाष्पीकरण जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, लवणता जो है उतनी बढ़ती चली जाएगी। वाष्पीकरण जितना ज़्यादा होगा लवणता उतनी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, लवणता प्रोडक्टिव मतलब पदार्थ ही होते हैं, और अगर वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब है कि पानी जो है वो ज़्यादा वाष्प में कन्वर्ट होकर ऊपर चला जा रहा है और लवणता आपकी नीचे रह जा रही है। तो जाहिर है कि अगर पानी कम हो जाएगा तो लवणता जो है उसकी बढ़ जाएगी। उसी हिसाब से अगर वर्षण की बात करें, प्रेसिपिटेशन की बात करें, तो प्रेसिपिटेशन और लवणता में फिर अपोजिट रिलेशन हो जाता है। क्योंकि बारिश जितना होगा, फिर बारिश जितनी भी ज़्यादा होगी उससे समंदर में जो है पानी की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, और पानी की जब मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो लवणता जो है वो कम होता चला जाएगा। इसके अलावा जो है आपके नदियों का जल जो है, हालांकि नदियों का जल देखा जाए तो नदियों का जल लवणता का मुख्य कारण होता है, लेकिन जहाँ भी जिस नदी के मुहाना जो होता है समंदर का, जहाँ पे नदी सागर में प्रवेश करती है वहाँ पे लवणता कम मिलती है। जहाँ पे भी आपको
नदी गिर रही है वहाँ पे लवणता आपको कम मिलेगी। अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप देखें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ही हम बात करें तो जहाँ गंगा नदी जहाँ पे गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी भी गिरती है और बहुत सारी नदियाँ भी गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी की लवणता जो है करीब 30 के आसपास होती है। और वही अरब सागर है, अरब सागर देखिए तो एक तरीके से आपके सेम जोन में अब पड़ जाता है, इक्वेटर के आसपास जो है वो पड़ता है। लेकिन हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी की लवणता जो है वो 30 होती है और जो अरब सागर की लवणता है वो 36 के आसपास होती है। ये जो है वो यहाँ पे रिवर फैक्टर जो है वो काम करता है। बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं जिसके कारण की लवणता कम मिलती है और आपके अरब सागर में जो है वो लवणता आपको ज़्यादा मिलती है। एवोपरेशन की बात करें, अगर हम ग्लोब की बात कर लेते हैं, ग्लोब पे आ जाते हैं अगर हैं तो आप एवोपरेशन की बात करें, मान लीजिए कि ये इक्वेटर है आपका, ठीक है, और ये आपका 23 डिग्री एंड हाफ, ये भी आपका 23 एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो ये सूरज की किरण जो है वहाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो उस हिसाब से सागरीय लवणता जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सागरीय लवणता अगर ओवरऑल हम बात करें तो सागरीय लवणता सबसे ज़्यादा आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मिलती है। कंडीशंस एक ही है कि इस क्षेत्र में बारिश काफ़ी होती है, इस क्षेत्र में एवोपरेशन भी होता है और प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण कि यहाँ पे जो लवणता है वो कम मिलती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो है एवोपरेशन ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है इक्वेटर के मुकाबले। तो सबसे ज़्यादा जो सैलिनिटी है वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास मिलती है और इसके बाद से जो है आपकी सैलिनिटी कम होती चली जाएगी। अगर हम इसको हम अक्षांशीय क्षेत्रीय वितरण के हिसाब से अगर हम देखें तो क्षेत्रीय वितरण के हिसाब से अगर हम ओवरऑल ग्लोब की बात करें तो इक्वेटर पे जो है आपकी एवोपरेशन भी सबसे ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होता है। तो इन दोनों कंडीशन के कारण यहाँ का जो सागरीय क्षेत्र होता है यहाँ पे लवणता जो है वो कम मिलती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक्चुअली सूरज जो है यही सूरज का मूवमेंट इसी डिस्टेंस, इतनी ही दूरी पे होता है। पूरे साल भर जो है सूरज यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इतनी ही दूरी पे घूमता है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है आपका एवोपरेशन, चूँकि सूरज की किरण सीधी पड़ती है तो एवोपरेशन जो है वो ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, इस कारण यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है। और फिर इसके बाद जो अक्षांशीय आप निम्न अक्षांश की उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते चले जाएंगे, यानी ध्रुव की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे तो आपकी जो है सैलिनिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। और इस हिसाब से अगर हम ध्रुव पर अगर हम सैलिनिटी के जोन की बात करें तो 4 जोन एक तो मिल जाते हैं। इसे भूमध्य रेखीय कम लवणता का क्षेत्र। अगर हम फिर दूसरा आ जाएं तो आयनीकृत अधिक लवणता का क्षेत्र। भूमध्य रेखा पे आपका एक इक्वेटर का पास है, वहाँ पे सैलिनिटी कम होती है जस्ट ड्यू टू एवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, वर्षण भी ज़्यादा होता है और आपका जो है एवोपरेशन भी ज़्यादा होता है। दूसरा आपका जो एक ट्रॉपिक्स का एरिया हो गया, ट्रॉपिक्स के एरिया के पास आपकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी। तीसरा आपका फिर शीतोष्ण कटिबंधीय कम लवणता का क्षेत्र है और चौथा भी आपका जो है आपका ध्रुवीय कम लवणता का क्षेत्र है।
तो ये आपका एक तरीके से अक्षांशीय वितरण हो गया आपका। और अगर हम लंबवत की बात करें, लंबवत वितरण की बात करें, तो लंबवत वितरण में कोई प्रॉपर जो है नियम नहीं मिलता है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि लवणता जो है वो कम मिलती है, कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे लवणता जो है वो ज़्यादा मिलती है। तो लंबवत वितरण में बहुत जो है कोई ऐसा नियम नहीं है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो आपका सैलिनिटी वो 35 है और साउथ 34 है, और साउथ हेमिस्फीयर में जो है वो सैलिनिटी 35 है। इसका कारण ये है कि जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो लैंडलॉक ज़्यादा है, नदियाँ ज़्यादा होंगी ये तो ज़ाहिर कि समंदर में पानी की मात्रा बढ़ेगी। तो इस कारण से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके जो है वो लवणता जो है आपकी कम मिलती है साउदर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले। ओके, दिस इज सैलिनिटी। थैंक यू।